नमस्कार दोस्तों, एपेक्स इंस्टीट्यूट की हिंदी वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी की शुरुआत आपसे की जा रही है और अगर रेगुलर क्लास लेनी है तो आप इस चैनल पर बने रहें। आपको डेली इसी समय पर आपकी क्लास दी जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज पहली क्लास है, छोटी छोटी बातों को लेकर शुरुआत करेंगे। हिंदी है, बहुत ढंग से पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। चलिए, पहली क्लास है हिंदी की और शुरुआत होती है वर्णमाला से। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। हर एक पॉइंट्स को आप अच्छे से सीखिए। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लीजिए कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। तो इनको सीखने के लिए हम थोड़े अगले पेज में जाएंगे कि जो ये ध्वनि है और आपने अभी कहा था कि ध्वनि ही वर्ण है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहली क्लास है तो बहुत धीरे धीरे आपको बताएंगे, आराम से सीखने की कोशिश करिए। ध्वनि जो होती है ये मौखिक होती है। ध्वनि मौखिक होती है और जो वर्ण होता है इसको हम लोग लिखित रूप में इसको लिख देते हैं। और कभी कभी एग्जाम वाले आपको परेशान करने के लिए एक नया वर्ड यूज़ करते हैं, एक शब्द यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षर। तो अब आपके पास समस्या और बढ़ जाएगी कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। ये एक नया आ गया। अब अक्षर किसे कहते हैं और एक नया आ जाएगा कि शब्द। अब छोटी क्लास है, सबसे पहली क्लास है, तो आप धीरे धीरे करके सीखिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर और शब्द, इनमें क्या अंतर है। तो ध्वनि कैसी होती है? मौखिक, अर्थात जो बोली जाती है। सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है? ध्वनि। और ध्वनि को ही अभी आपने परिभाषा में लिखा था, ये देखो लिखा हुआ है इसमें कि सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और इसी ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। तो अंतर क्या हुआ, यही सीखना है हमको। ठीक है, आगे देखिए क्या मैंने लिखा कि ध्वनि मौखिक है और वर्ण क्या है? लिखित है। फिर ये अक्षर कहाँ से आ गया? तो इसके लिए जैसे आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक मैं वर्ण ले रहा हूँ का, एक क्वेश्चन है का, और आपसे इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप अपने हिसाब से बताइए, मेरे हिसाब से मत बताइए। का है क्या है? एक वर्ण है कि एक ध्वनि है कि एक अक्षर है, या आप कह सकते हैं कि एक शब्द है। मैं इन्हीं में से आपके 4 ऑप्शन बना दिया है कि का क्या है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप बताइए जल्दी से। तो हमारे हिसाब से तो का एक अक्षर है। अक्षर क्यों कहा गया इसको? अगर अक्षर ऑप्शन में ना होता तो इसको हम वर्ण लगा देते, लेकिन अक्षर ऑप्शन में है इसलिए इसको हम लोग अक्षर ही कहेंगे। कैसे कहेंगे? क्योंकि इस का में 2 वर्ण सम्मिलित हैं, एक आपका आ है और एक आपका का है। अगर इसको सबसे पहले हम लिखें अच्छे से, तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इसको अच्छे से देखिए ज़रा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग को लिखेंगे का और फिर लिखेंगे आ। का आधी है और उसको पूरा करने के लिए आ है। अब ये जो आ है ये स्वर है और जो ये का है ये व्यंजन है। तो इन दोनों वर्णों से इस का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे हम लोग अक्षर कहते हैं। तो अक्षर की डिफिनीशन क्या हुई? एक से, अगर हम कहें 2 वर्णों के मेल से अगर कोई चीज़ बनती है तो वो शब्द भी हो सकता है और वो अक्षर भी हो सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो का क्या है? एक अक्षर है। अक्षर में आपका व्यंजन भी आ गया और आपका स्वर भी आ गया। आगे वाली में देखिए जरा, मैंने क्या आपको बताया है कि वर्णमाला। वर्ण क्या है? वर्ण आपने पढ़ा भी है कि ध्वनि की भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? वर्ण। तो हिंदी भाषा में वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर आपसे पूछा जाए कि कितने होते हैं,
तो इसके पूछने के तरीके अलग अलग हैं एग्जाम में। अगर आप रटोगे तो कभी पास नहीं हो सकते। इसको बहुत ध्यान से देखिए। आज मैंने पहली क्लास आपको बनाई है तो छोटी छोटी बातों को लिखने की कोशिश किया है, और अगली क्लास में और इससे ज़्यादा विस्तृत की बात करेंगे कि स्वर कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, आपने कहा 11 होते हैं, आपने कहा 13 होते हैं। तो ये सब पूछने का तरीका कैसा है, वैसे आपको आंसर बताना पड़ेगा कि स्वर कुल कितने होते हैं, कुल स्वर कितने हैं। तो आपका आंसर होगा 13 स्वर होते हैं। अब 13 स्वर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें अंग और आहा को भी जोड़ा जाता है जो अयोगवाह हैं। ठीक है, इसमें जोड़ा जाता है। मैं अगली क्लास में बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। टोटल स्वर कितने होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो आपका आंसर होगा 11। मूल स्वर कितने होते हैं तो आपका आंसर होगा 4। अब मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ और री है। ये आपके मूल स्वर हैं। ये कैसे हैं आपके मूल स्वर, और इन्हीं मूल स्वरों से ही संयुक्त स्वरों का निर्माण हुआ है। तो संयुक्त स्वर कितने हैं आपके, 7 स्वर हैं। इधर आइए देखते हैं व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन भी आपके अलग अलग होते हैं। कैसे पूछा जाए उसको आपको वैसे ही आंसर बताना पड़ेगा। तो मैंने व्यंजन के तरीके लिख दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन में स्पर्शी व्यंजन कितने हैं तो आपका आंसर होगा 25। अब इसमें कौन कौन से होते हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा, कभी पढ़े होंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं तो आपने पढ़ा है का, खा, गा, घा और अंगा। एक वर्ग में 5, तो 5 वर्ग में 25। तो ये स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 25। अंतस्य व्यंजन कितने हैं, 4 व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 व्यंजन हैं। उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं, 2 व्यंजन हैं। अब उच्छिष्ट व्यंजन ये तो आपको अभी पढ़ाया जाएगा, लेकिन इनकी कहानी सुनिए जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उच्छिष्ट व्यंजन आपके हाथ हैं। जैसे मैंने आपको बताया उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं, तो जब कभी आपका पूछा जाए कि उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे। उच्छिष्ट व्यंजन मैं बताऊं आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं तो आपका आंसर होगा 2। और 2 कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ण और एक होता है ढ। और ये दोनों वर्ण केवल हिंदी भाषा में ही हैं, संस्कृत भाषा में नहीं है, केवल हिंदी भाषा में ही लिए गए हैं। अर्थात इन दोनों वर्ण अगर किसी भी शब्द में इन वर्णों का प्रयोग कर दिया जाएगा तो वो वर्ण कभी भी तत्सम शब्द नहीं होगा। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अगर इन वर्णों का प्रयोग किसी शब्द में होता है तो वो तत्सम कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत वाले होते हैं, और संस्कृत भाषा में उच्छिष्ट वर्णों का उल्लेख मिलता नहीं है। तो जिन शब्द में ये ढ़ और ढ उच्छिष्ट वर्ण आ जाएंगे वो हमेशा तद्भव शब्द कहलाएंगे। बेटा नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। छोटी छोटी बातों को अपने पास नोट करना है। बस आज के लिए इतना ही है। अगली क्लासों को लेने के लिए आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।